आप बताइए, आप कौन सी सरकार को देंगे? यहाँ पर चुनाव, आप युवा लोग हैं, आपकी भी वोटिंग होगी 2024 में, किसको वोट डाल रहे थे? जी कांग्रेस। कांग्रेस को, क्या कारण है? क्योंकि वो पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं। ये तो कुछ नहीं है, इनको कुछ नहीं आता, अंगूठा छाप है वो बेचारे। जो कौन अंगूठा छाप है? मोदी जी, उन्होंने क्या कौन सी डिग्री है 10वीं पास की, वो नकली डिग्री लेके फिर रहे हैं। वो कुछ नहीं है, वो ग्रेजुएट है, लंदन से पढ़ के आए, उनको पढ़े लिखे हैं, उनके लिए बनाना बहुत बड़ी बात है और उनको बनना भी चाहिए। मतलब कि राहुल गांधी ग्रेजुएटेड है, आप ये कह रहे हैं? मतलब उन्होंने वो पढ़ के आए हैं इसलिए वो पीएम बन सकते हैं। तो पढ़े लिखे तो यहाँ पर वो, अगर वो है पढ़े लिखे, तो फिर अभी वो जेल की हवा क्यों खाने के पीछे दौड़ रहे कि 2 साल की सजा हो जाएगी? राजनीति है, सब राजनीति है। आप जमीनी स्तर पर चलोगे ना तो राजनीति दिखेगी आपको, ठीक है? आपको घर में, आप ये बता दो, अगर आपके घर में 4 भाई बहन है, ठीक है, या 2 भाई बहन है, तो आपके घर में अगर पापा नहीं कमा रहा है, माँ नहीं कमा रही है, तो आप कब तक शादी कर लोगे? आप घर में आप जमीनी स्तर पे चलो ना। आप ये कहते हैं 400। भारत जोड़ो यात्रा अच्छी लगी थी फिर राहुल? मैम कुछ भी है, सब कुछ अच्छा है, सब देश में अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, कोई नेता बुरा नहीं है। इस देश के अंदर बचा क्या है ये बता दो आप मुझे। तो जाते कि राजनीति बहुत, आप शुक्र मनाओ जो किसान देश के लिए लड़ रहे हैं, जो रोटी मिल रही है आपको। अगर हमारे ताऊ जी मरे हैं, हमने बेरा है, समझ गए आप जो रोटी के लिए लड़ रहे थे ना, वो हकीकत में लड़ रहे थे ना, तो आज वो रोटी भी खाने के लिए मुश्किल होती। अरे जो पहलवान बैठे वो पता है आपको कि पहलवान जो बैठे हुए हैं, पहलवान वालों के साथ में जो हुआ ना, वो सिर्फ पॉलिटिशियन है और कुछ नहीं है। मतलब कि वो फेक है, वो जो बैठे हुए हैं? कोई फेक नहीं है, कोई फेक नहीं है। राजनीति के दबाव में वो सब कुछ हो रहा है, समझ रहे? नहीं तो अब तक जो बंदा सब कुछ करके बाहर खुला घूम रहा है और जो कुछ नहीं कर रहा वो जेल के अंदर हवा खा रहा है, ये सब राजनीति है मैडम। अगर आप रोड पे घूम के नीचे देखोगे ना, जमीनी स्तर जाओगे, आप गांव में जाओ, कस्बों में, जमीनी स्तर का ही बता दो, कौन सी पार्टी आती नजर आ रही है जमीनी स्तर पे? पार्टी कोई भी सही नहीं है। सीधा अगर इस देश के अंदर अगर एक कानून होगा ना, वो सिर्फ वो राष्ट्रपति शासन होगा ना देश के अंदर, वो सबसे बढ़िया है। पार्टी सब अपना पेट भरती है। विधायक बनता है साला 2-3 महीने में अपनी कार खरीद लेता है। एक आम आदमी पूरी जिंदगी कमाता है तब ना कार खरीद पाया। किस चीज की राजनीति करते हो मैडम? सिर्फ देश के अंदर। हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप लोग कौन सी सरकार को पसंद करेंगे? सरकार कोई भी है, देश के अंदर बेच चुकी है, कुछ नहीं है, ठीक है? मतलब कि यहाँ पर यही सवाल बना हुआ है कि 24 में किसके से आप यहाँ पर किसको वोट देंगे? 24 में कौन सी सरकार आ रही है? मैम हमारा तो जो योगी जी हैं, हम वोट देंगे। आप केजरीवाल? हाँ, केजरीवाल मुख्य सपोर्टर है उनके हैं। अच्छा, आप उनके सपोर्टर हैं? सपोर्टर है। अच्छा, हाँ। तो 24 में उनकी सरकार गरीबों का मसीहा है केजरीवाल। हाँ, मोदी ने कुछ नहीं किया? मोदी कुछ नहीं करता। केजरीवाल तो अंदर जाने वाला है कुछ दिनों बाद। वो कभी नहीं जाएगा, वो कहने की बात है। लेकिन आपको याद हो सत्यपाल मलिक ने एक यहाँ पर बयान दिया था जिसमें कहा गया था केजरीवाल जाएंगे जेल में? अरे वो ऐसे ही गया था। बाबा का कहना ना मेल ना परमेल, सीधा परमात्मा से मेल। ये सब गलत बात है। अरे गलत बात नहीं है, सही बात है। नहीं तो गुलामी दोबारा आ जाएगा देश। गुलामी आने वाली है धीरे धीरे। मतलब कि कौन सी सरकार रहेगी तो गुलामी आएगी? अच्छी सरकार कांग्रेस की थी, बहुत अच्छी थी। 70 साल काम किया, बहुत काम किया, प्रमाण बना दिया देश के लिए। अच्छा। शेरों की नगरी में शेर ही आते हैं। कौन है शेर? योगी और मोदी अपने दो रहेंगे तो योगी मोदी के आदमी है ना, इसलिए बोल रहे हैं। तो आप भी तो बोल रहे हैं कि केजरीवाल के सपोर्टर हैं। केजरीवाल के अब हुए हैं, पहले हम कांग्रेसी थे पुराने। तो फिर केजरीवाल, फिर आप यहाँ पर कांग्रेस का काम ना अच्छा है, यहाँ स्कूल अच्छा हुआ, शिक्षा अच्छी हुई। क्या करा केजरीवाल ने? 1 नंबर का काम कर रहा है। 1 नंबर का काम करा। स्वास्थ्य यार, दिल्ली 6 के अंदर ना स्वास्थ्य निकल नहीं पाओगे वहाँ से। पानी मुफ्त में है कि नहीं है? अरे कुछ मुफ्त नहीं। तुम्हारी बीजेपी कह रही है कि सब्सिडी हटा दी है केजरीवाल ने। बीजेपी कह रही है कि सब्सिडी फ्री का नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं ऐसा कि फ्री का तो चाहिए ना। राशन क्यों ले रहे हो? मोदी से बोलो राशन बंद कर दे। क्यों फ्री राशन दे रहे हैं? महंगाई है क्या ये तो बताओ? राशन फ्री ले रहे हैं, मोदी दे रहा है। महंगाई फ्री है क्या? महंगाई नहीं, महंगाई हाई वोल्ट पर है। कहाँ है महंगाई? महंगाई है, बहुत है, बहुत है। 10 रुपए की गोल्ड प्लेट पी के पब्लिक ऐसे भूख देती है। गरीबों के लिए केजरीवाल ने कितना किया? तो मतलब कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो पूरे देश के लिए
पूरा केजरीवाल प्रधानमंत्री बनता ना तो देश अमेरिका हो जाता। 7 जन्म निमन है, अमेरिका हो जाता। 7 जन्म निमन है बाबा का राज और यूं ही करेगा खाज। 2024 की बात हो रही है यहाँ पर, आपको कौन सी सरकार दिख रही है आते हुए? मोदी जी आएंगे। मोदी की आएगी। यहाँ पर केजरीवाल के नारे लग रहे हैं, वो केजरीवाल मुफ्त के खाने। चोर है, चोर पक्का चोर है। क्यों, क्या चोरी कर ली उन्होंने? अरे आपका? सारी चोरी कर ली, शराब घोटाला देख लो, शराब जी। इतनी बड़ी वो है, उसके जितने भी मंत्री है सब वही बड़े पर यहाँ पर अभी लोग खड़े थे, वो कह रहे कि फ्री की सर्विस दे, हमें तो बहुत अच्छी लग रही है, सब कुछ फ्री में। आज फ्री में सब कुछ फ्री में तो होता है। चक्कर में श्रीलंका पूरा तबाह हो गया। फ्री देके पाकिस्तान का देख लो क्या हाल है। क्या कहेंगे 24 के लिए? सुबह मोदी आएगा। मोदी आएंगे। कोई और पार्टी क्यों नहीं आएगी? इतनी सारी पार्टी लगी लाइन में। सब चोर है। अभी यहाँ पर कह रहे हैं, पूरा विपक्ष कह रहा है हम एक साथ होंगे, मोदी को हराएंगे। और विपक्ष भी कुछ नहीं कर पाएगा, सब मोदी आएंगे। मोदी आएंगे। मोदी आएंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम भी पीएम बनेंगे। नहीं, पीएम नहीं बनेगा, मोदी नहीं बनेगा। जब तक मोदी है तब तक नहीं, और मोदी नहीं रहे कौन बनेगा फिर पीएम? योगी बनेगा। अगर देखा जाए यहाँ पर कि महंगाई का मुद्दा बहुत उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, तो महंगाई नहीं लग रही आपको? कोई महंगाई नहीं, कोई महंगाई नहीं है, महंगाई तो है नहीं, कोई महंगाई नहीं। महंगाई किधर है आप बताओ? आप बताइए, लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं कि महंगाई है। आप बताइए महंगाई है? आप बताओ, आप लोग यहाँ पर अगर काम करते हैं, पहले कितने लोगों के हाथों में मोबाइल था? आज विपक्ष का काम है कहना महंगाई नहीं रहेगी। एक घर में 10 आदमी और 10 मोबाइल, महंगाई नहीं रहेगी। कह रहे आटा चीनी सारी चीजें महंगी हो रही है। वो पाकिस्तान में तो समझ में आ जाएगा। कितना महंगा चल रहा है। मतलब कि यहाँ पर सरकार मोदी की आ रही है, मोदी सपोर्टर्स। मोदी ये नहीं, कहे। बीजेपी जब तक अच्छा करेगी तब तक आएगी। अच्छा, बीजेपी आएगी, मोदी को नहीं सपोर्ट करे, बीजेपी को भाई करे। जो अच्छा करेगा वो आएगा। अच्छा, मोदी क्या भगवान है? नहीं। फिर जो अच्छा करेगा वो आएगा। जब महंगाई थी तो बहुत सारे लोग स्कूटर से घूमते थे, आज देखो सबके पास, अधिकतर लोगों के पास आपको बुलेट, 4 व्हीलर, स्विफ्ट, अधिकतर लोगों के पास मिलेगा। स्कूटर बताओ ना, अभी चांदनी चौक में एक भी स्कूटर दिखा दो जिसके पास स्कूटर हो। सबके पास कार है। बुलेट तो है ही, अधिकतर मार्केट में बुलेट मिलेगा आपको। अच्छा, महंगाई कुछ भी नहीं है। अब जो बेरोजगार और जो कांग्रेस बेचारी सपना लेकर बैठे कि राहुल को पीएम बनाएंगे, तो तोड़ देंगे उनका सपना। अभी तो राहुल गांधी जो है उनकी तो 12 साल अभी सदस्यता खत्म है, 12 साल तो आने वाले हैं, तो उनकी बात ही करना अभी बेवकूफी है। कांग्रेस पार्टी अंदरूनी तौर पे तो पूरी कोशिश करेगी कि संसद के बाहर जाएंगे, वहाँ नारे लगाएंगे काले कपड़े पहन के। तो नारे लगाए, वो उसी लायक है ही, बाहर जाके नारे लगाए, ठीक है ना। बाकी जहाँ तक केजरीवाल की बात है, आज अभी क्या है कि महागठबंधन हो रहा है, तो महागठबंधन में मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो महागठबंधन कर रहे हैं कि उसमें पीएम का चेहरा होगा कौन? उधर नीतीश कुमार भी बोल रहे हैं कि मैं पीएम के लिए खड़ा हूँगा, केजरीवाल भी बोल रहे हैं कि मैं पीएम बनूंगा, उधर राहुल गांधी की तरफ से भी मैं पीएम, अखिलेश भी चाहते पीएम बने। अखिलेश, तो पीएम बनेगा कौन? और जहाँ तक महागठबंधन की बात है, 2014 में बीजेपी की सीट थी 283, इन्होंने महागठबंधन किया 2019 में, उस समय बीजेपी की क्या सीट आई? 303 आई। इस बार महागठबंधन कर रहे हैं, इस बार 400 पार है। 400 पार आएंगे मोदी। 400 पार बीजेपी 400 पार है। 400 पार है बीजेपी को। और वो नहीं दिख रहा आपको कि हिमाचल हाथ से निकल गया? बीजेपी के हिमाचल जैसा राज्य जो छोटा राज्य कहा जाता है। एक बात क्या होता है ना कि आदमी जब पंजाब में तो कभी आती ही नहीं सरकार, पंजाब हाथ से निकल गया, हिमाचल निकल गया, कर्नाटक के भी लाले पड़ रहे हैं, कर्नाटक के भी लाले पड़ रहे हैं। आप कह रहे हो 405 सीट आएंगी, कैसे आ जाएंगी भाई? क्या कैलकुलेशन है आपकी? 405 सीट आ जाएंगी, दिल्ली चली गई। मैं बता रहा हूँ जो सुनो ना, केजरीवाल पे भरोसा है पूरा। केजरीवाल का आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया एलजी के खिलाफ, कि एलजी को सब कुछ बना रखा था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि कुछ नहीं है एलजी, अब जो होगा केजरीवाल होगा, केजरीवाल गवर्नेंस होगी, जो वो फैसले लेगी वो करेगी। कौन से न्यूज में सुन? आज ही फैसला आया यार सुप्रीम कोर्ट का, एलजी की कोई वैल्यू नहीं है, अब जो फैसला लेगी वो केजरीवाल सरकार लेगी, और वो अपने तौर पर फैसला ले सकती है। मेडिकल में, हेल्थ में इन्होंने जो पंगा ला रखा था ना, बाधाएं डाल रखी थी, मेडिसिन
ऑक्सीजन नहीं है हॉस्पिटल में, सारा LG को सौंप रखा था। LG का तो खुद लेने के देने पड़ गए। कर्नाटक भी पहुंचे LG के तो खुद लेने के देने पड़ गए, बेचारा अच्छा खासा गुजरात से आया था, उस पे क्रिमिनल केस खुल गया सामने। कर्नाटक भी पहुंची है आम आदमी पार्टी। कोई बात नहीं मैडम, जब बच्चा छोटा होता है चलना सीखता है ना, लड़खड़ाता है, गिरता है, संभलता है, लेकिन एटलीस्ट भाई केजरीवाल ईमानदार आदमी है, 100% काम करता है। उसके अलावा देखो आप कितनी गवर्नमेंट है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, JDS हो, किसी के भी हाथ में कोई भी डिपार्टमेंट आता है घाटे में चलने लगते हैं। कोई भी स्टेट आती है उनका बजट घाटे में चलने लगता है। केजरीवाल के पास ऐसा क्या आ गया भाई, उसका पारा से बंदा मिट्टी को भी छू ले तो सोना बना दे। और जो विपक्ष यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि सब्सिडी खत्म कर दी जो दी थी आप। कौन सी सब्सिडी खत्म कर दी? बिजली पानी की। कौन कह रहा है नहीं करी? बिल्कुल नहीं करी, हमारे 0 बिल आ रहे हैं। कहाँ कर दी सब्सिडी खत्म? ये तो खामा-खा का प्रोपेगेंडा करते हैं, कोई खत्म नहीं की। क्या महिलाओं का ट्रेवल बसों में खत्म हो गया? नहीं हुआ ना, आप अभी जाके देखो। उसके लिए बीजेपी तो कह रही है कि DTC कर्जे में पड़ा हुआ है। कौन पड़ा हुआ है? कोई नहीं पड़ा हुआ है, सारे डिपार्टमेंट केजरीवाल के हाथ में जब से आया है, कर्जा भी उतार दिया और सब प्रॉफिट में चल रहे हैं। हमें अपने केजरीवाल पे पूरा भरोसा है। PM बनेंगे भाई, बचना चाहिए, बनना चाहिए। PM बन गया तो देश का बेड़ा पार हो जाएगा। जो देश को नजर नहीं आ रहा ना, बेरोजगारी खत्म, हर कोई प्रॉफिट में आएगा, सबको फायदा होगा। इन्होंने बोला कि बीजेपी केजरीवाल का हाथ में पंजाब आ गई। अब मैं पंजाब का बता रहा हूँ, वहाँ है खालिस्तानी हावी पंजाब में। हिमाचल की बात बता रहा हूँ, सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई देश में महंगाई है, देश में महंगाई है। हिमाचल जीते ही ये बताओ कि पेट्रोल और डीजल पे कितने रेट बढ़े, क्यों बढ़े, कहाँ बढ़े? देख लो। इनको पता ही नहीं है कि हिमाचल में, बता दीजिए आप ही। अलग गवर्नमेंट थोड़ी थी हिमाचल की, जो देश में रेट चल रहा है पेट्रोल का वही तो है। चुनाव होने के बाद आपको जब जानकारी न हो, जानकारी ले लो। पे करती है, सेंट्रल कमीशन होता है, आपको पता है पेट्रोल पे स्टेट का कमीशन होता है, 1 रुपए का, 1.5 रुपए का। आपको पता है? कम ज्यादा एक बात बताओ, देखो मैं बोल रहा हूँ फिर बोल लेना। आपको पता है टैक्स पे ये पेट्रोल पे ईरानी कहाँ चली गई? 400 रुपए का सिलेंडर हो गया था। ये मुद्दा भटकाना देखो। नहीं भटकाना क्या, मैं जिस पे बात कर रहा हूँ सिलेंडर की बात कर लेते। 400 का सिलेंडर कह रहे हैं आप, 1100 का सिलेंडर था। 1103 रुपए का, कितने का 1103 का दिल्ली में। ठीक है, हाँ 1200 का सिलेंडर होगा, 1200 का सिलेंडर होगा, मैं मान गया। कब 400 का था? 2014 में। हाँ मैडम, मोदी के रेट बढ़ना शुरू हो गया 2014 में। ये देखिए 2014 में, 1 मिनट भाई, 1 मिनट 2014 में, ठीक है, 2014 में मैं पंजाब में नौकरी करता था। 1 मिनट सुन तो लो। इससे पहले सिलेंडर नहीं होते थे क्या? 1200 का कह रहे हैं ना आप, और ये क्या कह रहे हैं कि पहले खरीदने जाना पड़ता था। मैम लाइन लगती थी। एक घंटा खरीदने कौन जाता है यार? घर पे आता है सिलेंडर, घर पे भी तो आता है। अब घर आ रहा है, उसमें क्या बात है? सुनो, ये सिलेंडर बोल रहा है, सिलेंडर। मैं पंजाब में था 2014 से पहले, मेरी सैलरी 5500 रुपए थी। मेरी सैलरी 5500 रुपए थी। आज मैं अपनी पेमेंट 16000 रुपए उठा रहा हूँ। अब बताओ कि महंगाई कहाँ है? मेरा पेमेंट जब बढ़ा तो सिलेंडर कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि मोदी ने बेच दिया सारी चीजों को। कांग्रेस, हाँ पहले तो कुछ नहीं बेचा कांग्रेस ने। देखो सब लोग, जब कांग्रेस के टाइम में सब अधिकारी थे, है ना, सब लोग मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। अब जब से बीजेपी आई है तब से बिल्कुल भिखारी हो गया पूरा देश। के बाद ये महंगाई ना आई बीजेपी सरकार में, बस ये तक महंगाई नहीं, बिल्कुल ना आई है। बिल्कुल समझ लो, कांग्रेस के राज में कुछ भी ना था, बीजेपी सरकार में कुछ हुआ ही नहीं है, समझो। देश था ही नहीं, मुझे लग रहा है मोदी के आने के बाद ही भारत बना है। उसके बाद हमें लग रहा है हिंदुस्तान था ही नहीं। हाँ, हम पता नहीं पड़ोसी देश में पैदा हुए होंगे जो यहाँ आगे बाद में मोदी के आने के बाद। जितना डर का माहौल हाँ।